बरेली के आंवला स्थित इफ्को कंपनी के गेट पर पिछले 8 महीने से अपने बेटे की नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे एक किसान की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आंवला के एसडीएम ने मृतक किसान के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, जबकि इस घटना को लेकर किसानों में रोष देखा जा रहा है। दरअसल इफ्को प्रोजेक्ट के समय इफ्को प्रबंधन ने 1132 किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था। इस दौरान प्रबंधन की तरफ से भूमि देने वाले किसानों के परिवारों को इफ्को प्रोजेक्ट में नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रबंधन की तरफ से केवल 208 किसानों के परिवारों को ही नौकरी दी गई। बकाया किसानों को उस समय इफ्को प्रोजेक्ट में संविदा पर रखा गया था, जिन्हें कुछ समय बाद नौकरी से निकाल दिया गया, जिसको लेकर किसान 11 दिसंबर 2021 से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इफ्को गेट के पास धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने में भमोरा थाना क्षेत्र के नौगवा एरन गांव के 65 वर्षीय किसान जय सिंह भी बैठे थे। वहीं शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे अचानक हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे किसान भमोरा सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जय सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जिसके बाद साथी किसान शव को फिर से धरना स्थल पर ले आए और हंगामा करने लगे, जिसकी सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां आंवला के उप जिलाधिकारी नन्हे राम ने मृतक किसान के परिजनों को नियम अनुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हमारे गांव के ही जय सिंह यादव ये धरना स्थल पर कल शाम आए थे और सुबह 11:30 बजे इनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पे इन्हें भमोरा ब्लॉक ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने इनको ट्रीटमेंट किया, तभी इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने बरेली को रेफ़र किया और बरेली आने से पहले रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। किस बात को लेकर धरना दे रहे थे? कब से समय धरना चल रहा है? ये 11 दिसंबर 2021 से इफ्को फैक्ट्री के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना चल रहा है कि हम लोगों की ज़मीन इफ्को प्रोजेक्ट में ली गई और लिखित वायदा किया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, और कुछ लोगों को नौकरी दी भी गई है और हम लोगों के साथ वायदा खिलाफी की गई। इसी के चलते ये धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन की मदद से। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। जी थे जय सिंह यादव। क्या घटना हुई आज? स्वर्गवास हो गया उनका। कहाँ पर हुआ, कैसे, क्या पूरी बात बता। धरना चल रहा है करीब काफ़ी दिनों से, 8-9 महीने हो गए, यहीं रह रहे थे रोज। सुबह का कहते हैं हमें कुछ सूचना मिली कि तबीयत खराब है, हम ब्लॉक लेके गए थे। ब्लॉक से उन्होंने रेफर कर दिया बरेली के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। कितनी ज़मीन गई थी आपकी इफ्को में? 25 बीघा ज़मीन गई है। हम लोग यहाँ 11 दिसंबर सन 2021 से इफ्को फैक्ट्री के सामने धरने बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जिनकी ज़मीन गई है उनके परिवार के व्यक्ति को मजदूर बना दिया, तुमने ज़मीन लेनी, मजदूर बन गए, उनको आप नौकरी दें, बदले में काम दें। इस मांग को लेकर बैठे हैं। तो ये जो आज इस धरना स्थल पर घटना हुई है, ये जय सिंह जी हैं, नौगमा के रहने वाले हैं, बल्दियत फतेहचंद है इनकी। ये यहाँ धरना पर नियमित रूप से पूरी शिद्दत के साथ ये जितना भी टाइम है प्रतिदिन आते थे। यहाँ रात में दिन में हर समय रहते थे। कितनी उम्र होगी सर इनकी? इनकी उम्र 60 साल के लगभग थी जी। तो ये सदमा में थे, बार बार ये कहते थे कि भाई देखो बैठे कभी तक रहो, ये करेंगे कुछ नहीं। ये बात भूलते नहीं थे। इनको कहते थे नहीं प्रयास हो रहा है, अधिकारी भी लगे, हम भी लगे हैं, सारा संगठन लगा है, तो कहते हैं कि ये बहुत झूठे लोग हैं, बहुत मक्कार लोग हैं, पहले भी इनने हमें मार के भगा दिया लठिया के, ये करेंगे कुछ नहीं। आज सर क्या हुआ? आज ये हुआ कि इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी धरना पे और अपना सीना वीना में दर्द बताने लगे। फिर ये लोग लेके यहाँ पे आलमपुर पे उस पर PHC पे गए। PHC वालों ने कह दिया भाई इनकी स्थिति ठीक नहीं है, बड़े ले जाओ। जिला अस्पताल में एंट्री होते ही डॉक्टर ने देख कह दिया ये एक्सपायर हो गया। अब हमारा कहना ये है कि गरीब लोग हैं, किसान हैं, ज़मीन चली गई, बर्बाद हो गई है, इनको ज़मीन दे के अपनी, वरना अपनी खेती करते, काहे को नौकरी मांगते फिरते। इनके यहाँ नौकरी करते लोग, इनकी ज़मीन होती तो इनको कुछ तो मिलना चाहिए। अब किसान फ्री में जान नहीं देगा। यहाँ बैठ के डिसाइड हो गया, दिल्ली में बैठ के डिसाइड हो गया कि किसान आंदोलन में ख़त्म होगा तो 25 लाख रुपये मुआवजा प्रदेश सरकार देगी उसको। और इफ्को पे इनका बनता है मुकदमा। इफ्को फैक्ट्री की वजह से इनकी जान गई है, इफ्को की बदतमीजी की वजह से, इफ्को की हठधर्मी की वजह से और प्रशासन की लापरवाही की वजह से।
तो हमारा कहना यह है कि पोस्टमार्टम होने के बाद राज्य सरकार को मुआवजा दे, इसको मैनेजमेंट को मुआवजा दे और बाकी जो सिस्टम है